पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदुखेल का इख्तलाफी नोट भी तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा। अस्कुर नोटिस जल्दबाजी में लिया गया। अस्कुर नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली और जस्टिस मंदुखेल का तहरीरी फैसले में वजाहती बयान जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हंगामी इजलास तलब। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर केपी से मुशावरत करेगा। सदर और गवर्नर को आज ही खत लिखे जाने का इम्कान है। इलेक्शन के लिए तारीखें तजवीज़ की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिकमत अमली पर एतमाद मिलेंगे। इमरान खान का जेल भरो तहरीक खत्म करने का ऐलान। उम्मीदवार और कारकुनान को इलेक्शन कैंपेन शुरू करने की हिदायत। ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, हम अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम करते हैं। आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट का फर्ज था। मुअज़्ज़ज़ जजेस ने आज अपने फैसले के जरिए ये फर्ज निहायत बहादुरी से निभाया है। ये पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर तस्दीक की एक मोहर है। आप कहते थे कौम मेरे साथ है। आपने अपनी तमाम हिम्मत मारकर जेल भरो तहरीक का हशर देख लिया। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अपनी ख्वाहिश पर जेल गए और कह रहे हैं मैं फलां जेल क्यों भेजा गया। अदालतों ने इमरान खान का साथ दिया। इमरान खान को अदालतों का एहतराम करना चाहिए था। खान साहब ने अदलिया को नुकसान पहुंचाने की मजबूम कोशिश की है। अदलिया की साख बिठाने पर इमरान खान पर जो मुकदमात बने हैं, मुझे उम्मीद है कि इसमें इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे मुताबिक ये पिटीशन 3 के मुकाबले में 4 जजेस से मुस्तरद हो गई। विफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो आइन और कानून बात है वही होनी चाहिए। आइन के मुताबिक होते रहे हैं। दोनों हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें अभी तक ज़ेरे समाअत हैं। फैसले की तशरीह वहाँ भी हो सकती है। फैसले पर नजरसानी की जरूरत नहीं है। फैसले को अगर नहीं माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत गवर्नमेंट को घर भेज देगी। चीफ, आपको मालूम ही है कि 2 प्राइम मिनिस्टर पहले डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो तीसरे को डिस्क्वालीफाई होने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट अपना अमल दरामद कराएगी। और यहाँ पे मैं ये वाज़ेह आपको करता हूँ कि जो 5 जजेस हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो 90 दिन के इलेक्शन हैं उसके प्रिंसिपल को 5 जजेस ने एंडोर्स किया। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत हुकूमत को घर भेज देगी। राउंडमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सुप्रीम कोर्ट इस पर खुद अमल दरामद करवाएगी। मुल्क में इंतखाबात हर सूरत 90 दिन में होंगे। इंतखाबात पर अस्कुर नोटिस को मुस्तरद करते हैं जजेस का इख्तलाफी नोट जारी करता नोट के मुताबिक आर्टिकल 184/3 के तहत ये केस काबिल समाअत रही। अदालत को अपना 184/3 का इख्तियार ऐसे मामलात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तोशाखाना केस इमरान खान के वारंट जारी होने का तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने वारंट गिरफ्तारी का तफसीली फैसला जारी किया।
जिस पे कहा गया कि इमरान खान तोशाखाना केस में मुतअद्दिद बार अदालती पेशी पर गैर हाजिर रहे, वो आखिरी समाअत के अदालती औकात के अंदर पेश नहीं हुए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा आराई, इमरान खान समेत 21 पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराए के मुताबिक मुकदमे में दहशतगर्दी, कार सरकार में मुदाखलत और सरकारी एहलकारों से मज़ाहमत की दफात शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल की दौरान समाअत 1 हफ्ता मोहलत की अपील। वकील मखदूम अली खान ने मजीद अकद देने की अपील मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जीबी सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में तैनात जजेस को वज़ीरिया रजिस्ट्रार नोटिस जारी करते हुए समाअत 15 मार्च तक मुलतवी कर दी। मरियम के होने का सियासी फायदा है, मगर नवाज शरीफ के ना होने का नुकसान भी। ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी के प्रोग्राम में इजहार ख्याल। इमरान खान अदालतों पर हमला करते हैं, तमाम फरीकैन की जानिब से लाकानूनियत की खुली छुट्टी सिर्फ इमरान खान को मिली हुई है। कानून ने अगर इजाजत दी तो इमरान खान को जरूर गिरफ्तार करेंगे, मगर हद पार नहीं करेंगे। जेल भरो तहरीक पीटीआई के गिरफ्तार 59 कारकुन डिस्ट्रिक्ट जेल राजनपुर मुंतकिल। डिस्ट्रिक्ट जेल में नजरबंदी पीटीआई कारकुनों की तादाद 84 हो गई। जेल जराये के मुताबिक गिरफ्तार 59 कारकुनों के 30 रोज के लिए नजरबंदी के अहकामात हैं। जैकबाबाद थानाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुबैना डाकू हलाक जबकि 2 मुबैना डाकू फरार हो गए। हलाक मुलजिम के कब्जा से नाजायज पिस्तौल बरामद हुआ। एसएसपी के मुताबिक मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अफसोसनाक वाकया पेश, गढ़ महाराजा के इलाके मीरवाला में 2 अफराद का मुबैना कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने तर्जुमान के मुताबिक दोनों कत्ल होने वाले अफराद की शनाख्त नवाबुल हसन और मंजूर हुसैन के नाम से हुई। दोनों अफराद की लाशें एक ही कमरे में मौजूद थी। पुलिस थाना गढ़ महाराजा ने दोनों लाशें कब्जा में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। सराय आलमगीर में नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, कचहरी चौक से एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से नाजायज असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रेलवेज पुलिस स्पेशल ब्रांच की लाहौर रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई। नॉन कस्टम पेड गैर मुल्की कॉस्मेटिक्स के कार्टन अपनी तहवील में ले लिए गए। जराये के मुताबिक गैर मुल्की कॉस्मेटिक्स के 23 कार्टन कराची से लाहौर भिजवाए गए थे। कॉस्मेटिक्स में कीमती परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, लोशन और खातीन का मेकअप का सामान शामिल था। नॉन कस्टम पेड सामान को कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। IMF की कड़ी शराइत, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफा कर दिया गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 45 रुपए, हाई स्पीड डीजल पर 5 रुपए, मट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी 7 रुपए 77 पैसे बढ़ा दी गई है। डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में आज डॉलर 3 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में एक डॉलर 265 रुपए, ओपन मार्केट में 274 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 261 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत शहरियों के लिए शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हुसूल में आसानियां पैदा करने के हवाले से अहम इजलास। शहरियों के लिए शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हुसूल में आसानियां पैदा की जाएं, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायत जारी।
मुल्क भर में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। आज से पाक फौज के 86,000 अफसरान और जवान सिक्योरिटी जिम्मेदारियां निभाएंगे। अदारा शुमारियात के मुताबिक 7वीं मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर ही नई हल्काबंदियां और फिर आम इंतखाबात होंगे। महंगाई की सताई अवाम पर नेपरा ने एक और बम गिरा दिया। जनवरी के लिए बिजली की माहाना फ्यूल लागत एडजस्टमेंट कीमत में बला तरतीब 48 पैसे से 1.71 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए और डिस्कोज को 4 से 8 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। ताहम ये हतमी नोटिफिकेशन पर मुनहसर है। आइंदा महीनों में महंगाई मजीद बढ़ने का इम्कान। शरह 28 से 30% तक जाने का खदशा। वफाकी वजारत खजाना ने मईशत से मुतालिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रुपए की बेकदरी और तवानाई कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी है। जुलाई से जनवरी तक महंगाई 25.4% रही। मुल्क में महंगाई कम होने में वक्त लगेगा। लीबिया में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 3 पाकिस्तानी जाबहक हो गए, एक ताहाल लापता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच की जानिब से जाबहक और गुमशुदा शख्स की तस्दीक कर दी गई। हादसे में जिंदा बच जाने वालों की तादाद 18 है। पाक बहरी फौज की तुर्की आवाम के लिए मुश्किल की इस घड़ी में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक बहरिया का जहाज ज़लज़ला मुतासरीन का इमदादी सामान लेकर तुर्किया रवाना हो गया। पाक बहरिया के जहाज नसर पर 1000 टन से जायद सामान कराची से रवाना कर दिया गया। यूनान में अफसोसनाक वाकया पेश। मुसाफिर और माल बरदार ट्रेन की टक्कर। 26 अफराद हलाक, 85 जख्मी हो गए। 25 जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार। तालिबान ने सिफारती मिशन और मसाजिद पर हमला करने वाले दाइश के अहम कमांडर को हलाक कर दिया। तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कारी फातेह को काबुल में सिफारती मिशन और मसाजिद पर हमलों का जिम्मेदार करार दिया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सिक्योरिटी फोर्सेज के एक और ऑपरेशन में बरसगीर पाको हिंद में दाइश ग्रुप का सरगना एजाज अमीन आहंगर की दीगर दहशतगर्दों के साथ हलाक होने की तस्दीक भी कर दी। वसीला राह मुहिम की पहली कामयाबी। हदीका कियानी ने सैलाब मुतासरा अफराद के लिए 100 घर तामीर करवा दिए। गुलकारा की मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुतासरीन के लिए 100 घर की तामीर के साथ साथ एक स्कूल, एक मस्जिद और एक मेटरनिटी होम भी तामीर करवा दिया गया। अदाकारा ने 250 देहात तामीर करवाने का भी इंदिया दे दिया। बिस्मा मारूफ पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के क़यादत से मुस्ताफी। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने खातून खिलाड़ी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सोशल मीडिया पर तस्दीकी बयान जारी। आज पिंडी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स टकराएंगे। दोनों टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा। मुस्तकबिल में प्लास्टिक का मुतबादिल बनने के इम्कानात रखने वाला मशरूम तैयार। मुहक्किकीन के मुताबिक ये मशरूम 3 मुख्तलिफ परतों से बना है। तीनों सतहों के वाज़े तौर पर माइसीलियम और दीगर इस तरह की कीमियाई अज्जा से बने होने के बावजूद इन सतहों के बारीक सांचे और कसाफत में फ़र्क मुख्तलिफ मैकेनिकी खुसूसियात को तश्कील देते हैं। और क्रिकेट स्टार शाहिद अफरीदी आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऑलराउंडर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने 16 साल की उम्र में अपने क्रिकेट करियर का आगाज किया। शाहिद अफरीदी ने 4 अक्टूबर 1996 में श्रीलंका के खिलाफ एक रोजा क्रिकेट में 37 गेंदों पर 102 रन की सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया, जो कि अब तक कायम है।
वॉइस न्यूज, पाकिस्तान की आवाज।